14 अक्टूबर 2012 को एक साहसी स्काईडाइवर फेलिक्स बॉमगार्टनर ने अंतरिक्ष के किनारे से कूदकर इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। यह केवल एक साधारण छलांग नहीं थी। यह पृथ्वी की सतह से 39 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर से कूद थी और यह मानव अन्वेषण और अत्यधिक खेलों के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस वीडियो में हम आपको फेलिक्स की इस अद्वितीय छलांग के हर पहलू से परिचित कराएंगे, योजना से लेकर उस क्षण तक जब उन्होंने ध्वनि की गति को पार किया और उनके इस साहसिक कार्य के बाद की कहानी। चलिए इस अद्भुत कहानी में डुबकी लगाते हैं। फेलिक्स बॉमगार्टनर की छलांग के महत्व को समझने के लिए हमें 1960 के दशक की शुरुआत में जाना होगा, जब सैन्य अनुसंधान के लिए उच्च ऊंचाई से पहली छलांग लगाई गई थी। सबसे ऊंची स्काईडाइव का पिछला रिकॉर्ड 1960 में कर्नल जो किटिंगर ने 1,02,800 फीट 33,300 मीटर की ऊंचाई से कूदकर बनाया था। फेलिक्स की छलांग, जो रेड बुल स्ट्रैटोस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, का उद्देश्य किटिंगर के रिकॉर्ड को तोड़ना और मानव सहन शक्ति की सीमाओं को आगे बढ़ाना था, साथ ही अंतरिक्ष यात्रा और एरोनॉटिक्स के विकास के लिए महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करना था। रेड बुल स्ट्रैटोस प्रोजेक्ट कोई साधारण स्काईडाइविंग प्रयास नहीं था। इसे पूरा करने में 5 साल से अधिक की कठिन योजना और तैयारी लगी, जिसमें वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, चिकित्सा विशेषज्ञों और पूर्व सैन्य कर्मियों की एक टीम ने मिलकर काम किया। परियोजना के कुछ प्रमुख सवाल थे। क्या कोई व्यक्ति अंतरिक्ष के किनारे से कूदकर जीवित रह सकता है? क्या कोई विमान की सुरक्षा के बिना ध्वनि की गति को पार कर सकता है? और इतने चरम परिस्थितियों में मानव शरीर का क्या हाल होगा? फेलिक्स को अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाने वाला कैप्सूल विशेष रूप से निर्मित किया गया था, जिसका वजन लगभग 1,315 किलोग्राम 2,900 पाउंड था और इसे अंतरिक्ष के कठोर परिस्थितियों जैसे अत्यधिक ठंड और कम दबाव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे एक हीलियम गुब्बारे से जोड़ा गया था, जो पूरी ऊंचाई पर एक छोटे गगनचुंबी इमारत के आकार का फैल गया था। कूद के दिन फेलिक्स ने एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया प्रेशर सूट पहना, जो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहने जाने वाले सूट के समान था, जो उच्च ऊंचाई पर पतली हवा और अत्यधिक ठंड से उनकी रक्षा करता था। इस सूट में ऑक्सीजन की आपूर्ति भी थी, ताकि फेलिक्स इतनी ऊंचाई पर सांस ले सकें। सुबह लगभग 9:30 पर न्यू मैक्सिको के रोसवेल में हीलियम गुब्बारा फुलाने लगा और जल्द ही फेलिक्स कैप्सूल के अंदर थे, चढ़ाई के लिए तैयार। कूदने की ऊंचाई तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगा। जैसे जैसे फेलिक्स ऊपर चढ़ते गए, उन्होंने खुद को शांत लेकिन केंद्रित महसूस किया, यह जानते हुए कि वे एक ऐसी छलांग लगाने वाले हैं जो पहले कभी नहीं की गई थी। जब फेलिक्स का कैप्सूल 1,28,100 फीट 43,045 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, तो वे पृथ्वी की वक्रता और ऊपर की ओर अंधकार देख सकते थे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे बहुत कम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मिशन नियंत्रण में टीम, जिसमें जो किटिंगर भी शामिल थे, जो फेलिक्स के छलांग गुरु के रूप में सेवा कर रहे थे, ने अंतिम जांच की और आगे बढ़ने की अनुमति दी। Okay, Joe, I'm ready. Okay, here we go, Felix. I'm going over. कैप्सूल से बाहर निकलने से पहले फेलिक्स को इसे बाहरी दबाव से मेल करने के लिए डिप्रेशराइज करना पड़ा। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। कोई भी गलती घातक परिणाम ला सकती थी, लेकिन फेलिक्स ने अपने संयम को बनाए रखा। उन्होंने कैप्सूल का दरवाजा खोला, मंच पर कदम रखा और कुछ क्षण वहां खड़े होकर उस विशालता को महसूस किया जो वे करने वाले थे। फिर फेलिक्स ने कुछ यादगार शब्द कहे, मैं घर जा रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने कैप्सूल से छलांग लगाई और पृथ्वी की ओर फ्री फॉल शुरू किया। अपनी अवरोहण की चरम सीमा पर फेलिक्स ने 843.6 मील प्रति घंटे 1387.24 किलोमीटर प्रति घंटा
की गति प्राप्त की, जिससे वे बिना विमान की सहायता के ध्वनि की गति को पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। इस समय उन्होंने ट्रांसोनिक स्पीड नामक एक घटना का अनुभव किया, जहां वे ध्वनि की गति से तेज हो गए। लगभग 4 मिनट और 20 सेकंड के लिए फेलिक्स फ्री फॉल में थे। अपने अवरोहण के दौरान एक बिंदु पर वे बेकाबू होकर घूमने लगे, जो बेहोशी या इससे भी बुरे परिणाम की ओर ले जा सकता था। सौभाग्य से उन्होंने खुद को स्थिर किया और नियंत्रण फिर से प्राप्त किया। तीव्र घूमने के कारण उन्होंने 8G तक के जी फोर्स का अनुभव किया, जो उनके शरीर पर बहुत अधिक दबाव डाल रहा था। लगभग 5000 फीट 1524 मीटर की ऊंचाई पर फेलिक्स ने अपना पैराशूट खोला, जिससे उनकी अवरोहण की गति धीमी हो गई और सुरक्षित लैंडिंग के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे धीरे धीरे पृथ्वी की ओर तैरते हुए नीचे उतरे, मिशन नियंत्रण में और दुनिया भर के दर्शकों के बीच, जिन्होंने इस घटना को लाइव देखा, खुशी की लहर दौड़ गई। फेलिक्स ने रोसवेल के रेगिस्तान में सुरक्षित लैंडिंग की, एक यात्रा को पूरा करते हुए जो कूद से लेकर लैंडिंग तक कुल 9 मिनट से अधिक चली। फेलिक्स बॉमगार्टनर की अंतरिक्ष के किनारे से छलांग दुनिया भर के साहसिक कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों को प्रेरित करती रहती है। इसने दिखाया कि समर्पण और नवाचार के साथ हम असंभव को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह छलांग केवल रिकॉर्ड बनाने के बारे में नहीं थी, बल्कि अन्वेषण की भावना और मानव सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में थी। उनकी इस उपलब्धि ने 2014 में एलन यूस्टेस की छलांग जैसे भविष्य की परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जहां यूस्टेस ने 1,35,890 फीट 41,419 मीटर से कूदकर फेलिक्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फेलिक्स की छलांग ने साबित कर दिया कि अन्वेषण और सीमाओं को चुनौती देने की मानवता की इच्छा अभी भी जीवित और सशक्त है। फेलिक्स बॉमगार्टनर की छलांग केवल आकाश से गिरावट नहीं थी, यह मानव साहस, ज्ञान की खोज और सीमाओं को आगे बढ़ाने की शक्ति का प्रमाण था। जैसे हम समुद्र की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की दूरियों तक अज्ञात की ओर बढ़ते रहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप इस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन चैनल को आगे बढ़ने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप हमारे अगले अपलोड से कभी न चूकें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए बने रहें और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।